विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे द्वारा एक सीरीज प्रारंभ की गई थी इतिहास विषय की, और इतिहास विषय में आज जो लेक्चर है, ये 6वें नंबर की क्लास ये लेक्चर हो सकता है मेरा। इसमें हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म। इसके पहले मैंने आपको जैन धर्म के बारे में जानकारी दी थी, और जो प्रश्न बनने वाले थे वो भी हमने उस पीपीटी या उस स्लाइड में मैंने आपको सब बताए थे। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बनते हैं वो हम देखेंगे, और बौद्ध धर्म के बारे में आज विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और पहली स्लाइड में हम ये देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं। तो भैया कौन है भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। अब ये महात्मा बुद्ध कैसे बन गए? क्या बचपन से ही ये महात्मा बुद्ध थे क्या? नहीं, बचपन से महात्मा बुद्ध नहीं थे भैया। आगे हम चर्चा करते हैं। बुद्ध का जो अर्थ है वो होता है प्रकाशमान या जगत। मतलब इनके द्वारा किए गए ज्ञान से इन्हें क्या कहा जाता है भैया? लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज कहा गया है। किसके द्वारा? एडविन अर्नोल्ड द्वारा लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में इनको क्या कहा गया है? ज्योति पुंज या फिर एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, इसी में हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी पूरी हमको होनी चाहिए हम एग्जाम में अगर बैठे तो। सबसे पहले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, इनके घोड़े का भी नाम पूछा जाता है, इनके सारथी का नाम पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, वो सब चीजें। तो जन्म इनका हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिल वस्तु में लुम्बिनी। लुम्बिनी जो नेपाल में आता है। अशोक के जो लुम्बिनी स्तंभ लेख से हमको जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन के नाम की अगर मैं बात करता हूं तो इनका बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। और यहाँ पे गोत्र क्या लिखा हुआ है? गौतम था इनका। ठीक है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि क्या थे? कपिल वस्तु के शाक्य गण के शासक थे या फिर प्रधान थे। माता का नाम जो था इनका महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कह सकता हूं महिला थी। और इनका देहांत हो गया था, इनका स्वर्गवास हो गया था। कब हुआ था? जब गौतम बुद्ध मात्र 7 दिन के थे तभी इनका देहांत हो गया था। बाद में इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। अगर बात करता हूं इनकी पत्नी, तो पत्नी कौन थी इनकी? यशोधरा। यशोधरा का अन्य नाम हमको अलग अलग ग्रंथों में क्या मिलता है? गोपा, बिंबा या बदकशिना भी मिलता है। पुत्र अगर बात करते हैं तो पुत्र कौन था भैया? राहुल था। क्या नाम था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। घोड़े का नाम कंथक था। क्या नाम था? घोड़े का नाम कंथक था। और सारथी का नाम क्या था बच्चों? छंदक। कई किताबों में चन्ना चांद भी लिखा हुआ है। तो छंदक और कंथक इनके क्या थे? सारथी और घोड़े थे। घोड़े का नाम था। और मृत्यु कब हुई है इनकी? तो 483 ईसा पूर्व में महज 80 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है, तो यहां पर क्या हुआ था? इनका देहांत हुआ था। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म के ही 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। बाद में इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था शुद्धोधन के लिए। तो एक शब्द आपने सुना होगा, मासी। ऐसा कहा जाता है कि भैया जो मासी होती है, माँ के बाद में वो माँ जैसी होती है। तो प्रजापति गौतमी को ही क्या कर दिया? प्रजापति गौतमी को ही जिम्मेदारी दे दी किसकी? सिद्धार्थ की देख रेख की। किसने? शुद्धोधन ने। और प्रजापति गौतमी ने ही क्या है? पाल पोस कर बड़ा किया किसको? गौतम बुद्ध को। आगे चलकर गौतम बुद्ध थोड़े बड़े हुए तो इनके घर 2 ऋषि आए थे। एक कालदेव और कौंडिन्य ऋषि, 2 ऋषि आए थे शुद्धोधन के घर। और दोनों ने ही भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, या फिर यह एक सन्यासी बनेगा। तो पहली बात तो ठीक थी शुद्धोधन के लिए, लेकिन जब दूसरी बात उन्होंने सुनी कि यह सन्यासी बनेगा, तो शुद्धोधन के लिए एक चिंता का विषय हो गया कि अब इतनी सारी जो धन संपत्ति या इतना सारा जो मैं कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? सिद्धार्थ के लिए कर रहा हूं। और अगर सिद्धार्थ अगर सन्यासी हो जाएगा
तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर इसीलिए सिद्धार्थ की देखरेख में और ध्यान देने लगे। सिद्धार्थ के लिए ऐसा किया गया कि इसको कई वैराग्य ना क्या ज्ञात ना हो जाए, या फिर ये कहीं सन्यासी ना हो जाए, ये वैरागी ना बन जाए। तो इसलिए क्या किया गया, सारी सुविधाएं जितनी भी हो सकती है वो सारी दी गई, किसको? गौतम बुद्ध को दी गई, सिद्धार्थ को दी गई। और जितनी सुख सुविधा, दुख का भी बिल्कुल भी क्या हो, है ना, जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए सिद्धार्थ को, ऐसा शुद्धोधन ने अपने जितने भी अधीनस्थ अधिकारी वगैरह जो भी थे उन सबको कहा। आगे की हम स्लाइड में अगर समझेंगे, किसी बात को कितना ही छुपा के रखो आखिरकार वो सामने आ ही जाती है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता के सामने एक बात रखी कि मुझे क्या करना है, शहर भ्रमण करना है। अब शहर भ्रमण करना है तो शहर में क्या होता है, हर जगह अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब भैया ध्यान रखना, ये जो 4 दृश्य दे रखे हैं सामने, यही गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिवर्तित कर देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम साक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत। तथागत तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी जब होंगे ये। अब इनके जीवन में 4 दृश्य, कौन कौन से 4 दृश्य गृह त्याग को विवश कर देते हैं, घर छोड़ने पर विवश कर देते हैं। कौन से 4? एक तो मिलता है सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति। ध्यान रखना, इंसान क्या होता है, एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ये देखो बुजुर्ग व्यक्ति है और ये आपके फोटो में इस तरीके से बताया गया है, गौतम बुद्ध बैठ के जा रहे हैं। और ये आपका कौन है, ये तो हो गया घोड़े का नाम जो मैंने बताया था कंथक, और ये हो जाएगा छंदक। दूसरे फोटो में बताया गया है बीमार व्यक्ति। ध्यान रखना कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बीमार भी हो जाता है, ठीक है। और तीसरे में बताया गया है शव यात्रा। क्या बताई गई है भैया? शव यात्रा या फिर मृत व्यक्ति। इंसान पहले बूढ़ा होता है, बूढ़े होने के बाद में वह बीमार होता है, बीमार होने के बाद में वो मर जाता है। तो यही गौतम बुद्ध के मन में क्या आया, इसको जानने की इच्छा हुई कि भैया ध्यान रखना कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें उसमें जो सत्य है, बिल्कुल यह सत्य है कि हमको क्या है, मरना है। क्या करना है? मरना है। और हम लोग जो है मोह माया या हर वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव होता है वो सब क्या है, बेकार होता है। और चौथी जो इन्होंने देखी बात है ना, सन्यासी को देखा, तो ये बैठे हुए यहाँ पर जो है सन्यासी है। सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तो छंदक से पूछ रहे थे बीच बीच में, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ आप भी बूढ़े हो जाओगे। बोले मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोले हाँ आप भी एक दिन बीमार हो जाओगे। बोले मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? बोले हाँ आप भी एक दिन मर जाओगे। बोले मैं भी एक सन्यासी हो जाऊंगा? बोले आप सन्यासी नहीं होंगे। सन्यासी होने के लिए आपको सारी मोह माया, घर बार, परिवार के लोग सब छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध ने चौथा रास्ता अपनाया और क्या कर दिया, घर जाने के बाद में थोड़े उदास टाइप के रहने लगे। शुद्धोधन ने पूछा क्या समस्या है, तो भैया समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। ध्यान रखना, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी करवा दिया गया था। किसके द्वारा? शुद्धोधन के द्वारा। मैंने बताया भी था कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था भैया? राहुल। उनके पुत्र का भी नाम था। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि किस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग कर दिया। भैया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये घोड़े का नाम कंथक है और यह है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया भैया? गृह त्याग कर दिया। मोस्ट एंड सुपर आईएमपी ये प्रश्न आता है, कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो भैया ध्यान रखना 29 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ है क्या, कि महापरिनिष्क्रमण। इस जो बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है? महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। जो गृह जो त्याग किया गया है सिद्धार्थ के द्वारा, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। स्टार लगा लेना, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्थ भैया ध्यान रखना, जैसे ही घर से निकलते हैं तो सबसे पहले कहां पर पहुंचते हैं? ये वैशाली पहुंचते हैं। अब वहां वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली में पहुंचकर इनको
इनके गुरु मिलते हैं भैया जिनका नाम है आलार कलाम। क्या मिल जाएंगे? आलार कलाम मिल जाएंगे। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या ली? शिक्षा ली। ध्यान रखना भैया, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। जो वैदिक धर्म में या वैदिक काल में मैंने आपको जो 6 दर्शन पढ़ाए थे उसमें से एक दर्शन है आपका कौन सा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? आलार कलाम से ली। उसके बाद भी जो है गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़े। इनको जो है भैया, इनको जो एक और रामपुत्र करके एक और गुरु मिलते हैं, कहां पर? धर्माचार्य के रूप में राजगृह में। उनसे भी इन्होंने शिक्षा ली, लेकिन उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुए। अगर बोला जाए कि प्रारंभिक गुरु कौन थे तो बताएंगे आप आलार कलाम, जो उनको वैशाली में मिले थे। आगे गौतम बुद्ध के बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां समझने की बात है कि गौतम बुद्ध जो है भैया वैशाली से फिर कहां चले गए? बोध गया चले गए। बोध गया जहां पर क्या नाम था भैया उसका? उरुवेला। क्या नाम था? उरुवेला। उरुवेला या फिर बोध गया में चले गए। किसके साथ में चले गए? अपने 5 ब्राह्मण मित्र के साथ में चले गए। अब वहां पर जाकर ये क्या करने लगे भैया? तपस्या करने लगे। क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। अब तपस्या करने लगे तो एक कन्या सुजाता, जिसका नाम था सुजाता, वो खीर लेकर आती है। तो खीर लेकर आती है तो गौतम बुद्ध जो है उनका ध्यान जो है खीर पर चले जाता है, और खीर पर चले जाता है तो उसके बाद में वह खीर जो है खाने लग जाते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। बाकी जो 5 ब्राह्मण मित्र थे वह गौतम बुद्ध का साथ छोड़ के कहां चले जाते हैं? बोध गया से। कहां चले जाते हैं? बोध गया से साथ छोड़कर वह चले जाते हैं कहां पर? सारनाथ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? सारनाथ चले जाते हैं। भैया ध्यान रखना, वर्तमान में बोध गया कहां पर आता है? आपका बिहार राज्य में आता है। और सारनाथ कहां पर आता है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। अब भैया ध्यान रखना, गौतम बुद्ध वहां अकेले रह गए। अब गौतम बुद्ध जब अकेले रह गए वहीं उरुवेला में 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। क्या की? 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। प्रश्न पूछा जाता है कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, बिहार में बहती है भैया ये, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ये सब पूछे जाते हैं। पीपल वृक्ष पूछा जाता है, नदी पूछी जाती है, आयु पूछी जाती है, ठीक है ना? कितने वर्ष में इनको, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ। ये फोटो में आप देख रहे होंगे ये बोधि, और ये जो वृक्ष है फिर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। तत्पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और यह स्थान बोध गया कहलाया। बौद्ध धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा जाता है या फिर संबोधि कहा जाता है। ध्यान रखना, निर्वाण जैन धर्म में कैसे कहा जाता है भैया? जब हम संलेखन विधि से प्राण त्यागते हैं उसे निर्वाण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं। ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये क्या कहलाए भैया? ये कहलाए आपके गौतम बुद्ध, या कह सकता हूं आपका तथागत भी कहलाए थे। चलो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। अब ये कहां पहुंचते हैं? यहां से सीधे सारनाथ पहुंचते हैं। यहां से कहां पहुंच जाते हैं? सारनाथ। सारनाथ पहुंचने के पहले एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। सारनाथ के पहले हाँ, सारनाथ यही बता देता हूं मैं आपको। ये जो नाम लिखा हुआ मैंने, तपस्सु और भल्ली, ये दो जो शूद्र थे ये बंजारा जनजाति के लोग थे। बंजारा जनजाति के लोग थे और इन्होंने बौद्ध धर्म, ये जो है ना, क्या लिखा हुआ है? बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाया। कब बनाया था इनको भैया? वहीं पर बोध गया में, उरुवेला में ही। क्या है? उरुवेला या बोध गया में ही इनको क्या बना दिया गया था? अपने शिष्य बना लिया था। किसने? इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी बना लिया था गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु मल्लिक नामक 2 शूद्रों को क्या किया था? उरुवेला में क्या किया था? बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। उसके बाद ये कहां पहुंचे थे? सारनाथ पहुंचे थे। सारनाथ जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। किस वन में दिया था? मृगदाव वन में दिया था। 5 ब्राह्मण साथियों को, जो कहां से? बोध गया से भागकर कहां आ गए थे? सारनाथ आ गए थे। पाली भाषा में दिया।
पाली भाषा जो कि लोगों की आम भाषा थी, जिसमें इसीलिए तो बोलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत अंतर है। जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए वो अर्ध मागधी मागधी या प्राकृत भाषा में दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो आम जन की भाषा थी पाली भाषा, उसमें गौतम बुद्ध के द्वारा क्या दिए गए, उपदेश दिए गए हैं। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको महापरिष्करण की जो है ना बात है, वो किसके लिए, गृह त्याग के लिए की गई है। यहाँ पर जो बात की गई है आपके लिए निर्वाण या संबोधि की बात ज्ञान प्राप्ति के लिए की गई है, और महाधर्म चक्र परिवर्तन किसके लिए की गई है, प्रथम उपदेश जब दिया था इन्होंने उसके लिए की गई है। उन्होंने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। क्या बनाया भैया, मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। इसके बाद ये मगध से कहां पर पहुंचते भैया, राजगिरी पहुंचते। राजगिरी जैसे ही पहुंचते तो मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगिरी, और वहां का जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से गौतम बुद्ध का क्या किया, स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में उनको एक वन भी दान में दिया, जिसका नाम था, क्या हो जाएगा, वेणु वन विहार। बिंबिसार ने किसको दिया था, गौतम बुद्ध को दिया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर बिंबिसार, बिंबिसार इसका जो बेटा है भैया अजात शत्रु, अजात शत्रु भी आएगा, और अजात शत्रु के समय में ही क्या है, पहली बौद्ध संगति का आयोजन होगा। तो बिंबिसार ने क्या किया, इनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। तो किस शासक ने वेणुवन विहार गौतम बुद्ध को दान में दिया था, तो बता सकते हैं आप, बिंबिसार ने। राजगिरी में मोगदयाल, उपाली, अभय, सारीपुत्र, एक नाम और लिख लेना यहाँ पर, सारीपुत्र ये क्या बने थे भैया, यहाँ पर शिष्य बने थे किसके, गौतम बुद्ध के। तो मोदलायन और उपाली, अभय और सारीपुत्र कब शिष्य बने, तो राजगिरी में शिष्य बने थे। ध्यान रखना, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, आगे चलकर, और प्रजापति गौतमी जो इनकी माता थी, उन्होंने क्या किया था भैया, उन्होंने जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त किया था, और प्रजापति गौतमी को सबसे पहली बार संघ में प्रवेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। भैया ध्यान रखना, जब ज्ञान प्राप्ति मतलब कब हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु, मतलब 55 वर्ष की अवस्था में, 55 वर्ष की अवस्था में कहां पर पहुंचे थे बच्चों, श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां का शासक श्रावस्ती जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी, कौशल की राजधानी हुआ करती थी। और जो कौशल का शासक था उसका नाम था प्रसन्नजीत। क्या नाम था बच्चों, प्रसन्नजीत। यहाँ पर नाम था किसका, कौशल के शासक का। तो ध्यान रखना, इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। साथ ही साथ एक कुख्यात डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। ये क्या करता था, वहां के जो गांव के जो लोग हुआ करते थे, उन गांव के लोगों को रात के अंधेरे में या फिर चुपके से उनको मारने के बाद में उनकी अंगुली काटकर अपने गले में माला पहनकर घूमता था। तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा कि आपको कोई परेशानी, तो गौतम बुद्ध को बताया था परेशानी के बारे में कि यहाँ पर अंगुलीमाल नामक जो है डाकू रहता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला चलो देखते अंगुलीमाल डाकू को। तो जिधर तरफ अंगुलीमाल रहता था उधर तरफ ही क्या आपके गौतम बुद्ध जाते। अब जब गौतम बुद्ध जो है उस रास्ते से जाते हैं तो अंगुलीमाल पीछे से आवाज लगाता है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नहीं रुकते। फिर अंगुलीमाल फिर आवाज लगाता है, गौतम बुद्ध नहीं रुकते, भाग के और गौतम बुद्ध के आगे जाके खड़ा हो जाता है। बोले गौतम बुद्ध आप क्यों नहीं रुक रहे, तो गौतम बुद्ध ने बताया मैं तो रुका हुआ हूं लेकिन आप नहीं रुक रहे। तो अंगुलीमाल बोलता है कि आपको मुझसे डर नहीं लगता। बोले कि डर किस बात का, मैं आपसे नहीं डरता। बोले आपको नहीं मालूम कि मैं अंगुलीमाल डाकू हूँ, पूरा सब लोग मुझसे डरते हैं और तुम नहीं डरते। तो बोले किसने बोला कि आपसे सब लोग डरते हैं। बोले सब डरते हैं मुझसे। बोले डरते आप हो, लोग नहीं डरते। आप रात के अंधेरे में चुपचाप जाकर क्या है लोगों को मारकर और उनकी अंगुली पहनकर अंगुली काट लेते हो, और ऐसे मतलब रात के अंधेरे में चुपचाप आकर, तो आप अगर दिन में आएंगे तब आपको बताए कि पता चले कि आप डरते हैं या नहीं डरते। या अंगुलीमाल से बोलता है। तो अंगुलीमाल को जो है गौतम बुद्ध इतने ज्ञान की बातें बताते हैं कि अंगुलीमाल जो है वो एकदम से जो सोचने पे विवश हो जाता है कि अरे यार ये महात्मा तो पहली बार मतलब जो है अच्छी बातें बता रहा है। तो ध्यान रखे इस बात का कि वो सब छोड़कर क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उनका अनुयायी बन जाता है। तो अंगुलीमाल ने भी क्या कर लिया है ना, जो
उंगली काटने का जो उसका कार्य था वो छोड़ दिया और उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा, मतलब महिलाओं को भी शामिल किया और मतलब समाज जातिवाद को खत्म किया और उसके बाद में जो है शूद्रों या कह सकता हूं निम्न वर्ग के लोगों को भी समाज में शामिल किया। नोट, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। भैया ध्यान रखना, 3 प्रश्न हो गए श्रावस्ती से। एक तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर बिताई? श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए इन्होंने? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यहीं पर कौशल के शासक प्रसन्नजीत ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अंगुलीमाल ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। अंतिम उपदेश किसे दिया था भैया? कुशीनगर में दिया था। कहां पर? सुबुद्ध को दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगली स्लाइड में हम देखते हैं महापरिनिर्वाण। अब गौतम बुद्ध जो है भैया, इनका महापरिनिर्वाण मतलब इनका क्या हो जाता है? आप ये प्राण त्याग देंगे। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है बुद्ध लिखा हुआ भैया, युद्ध नहीं लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? बुद्ध लिखा हुआ है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चंद के यहाँ सुकर्मदाव भोज्य पदार्थ या भोज्य सामग्री खाकर अतिसार भैया ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी इसी रोग से होती है, डिसेंट्री रोग से हो गई। तत्पश्चात यही 80 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो वर्ष कहलाता है भैया तिथि 483 ईसा पूर्व ही है, ठीक है ना, ईस्वी नहीं है। ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या? महाभिपरिनिष्क्रमण, जिससे क्या होता है? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। फिर मैंने आपको बताया था निर्वाण, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके बाद पहला उपदेश महा जो है आपको क्या? धर्म चक्र परिवर्तन बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है इनका जो है इनकी मृत्यु को, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है भैया क्या, अब गौतम बुद्ध जितने जीते जी जो कार्य किए थे उससे ज्यादा मरने के बाद में इनके कार्य को याद किया जाएगा और इनके द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब एक एक बातों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थियों को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। और अब भैया यहाँ पे एक बात आती है बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म की 3 बातें भैया, बुद्ध में विश्वास करे, बुद्ध के धम्म मतलब बौद्ध धर्म में विश्वास करे और संघ से जुड़े, ये 3 बातें क्या है? बौद्ध धर्म में कही गई है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? ये बात जो है 4 आर्य सत्य। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने कहा है कि समस्त जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्या है इस दुनिया में जिसको दुख नहीं है। तो भैया ध्यान रखना, इसमें 4 बातें कही गई है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इन्होंने कहा है और ये वाक्य भी कहां से? उपनिषद में दिया है कि समस्त संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। हर इंसान को कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का कष्ट है। तो भैया ध्यान रखना, सभी को दुख है। और ध्यान रखना, दुख समुदाय का मतलब हो जाता है दुख का कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे कोई भी है ना दुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई कारण है। ध्यान रखना, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो कारण हो जाएगा, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो कारण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग कारण है। किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ठीक है, कोई गाड़ी चलाना नहीं आता, एक्सीडेंट हो गया, उसको उसकी समस्या, कारण कोई ना कोई तो कारण रहता है। अब भैया इन क्या किया जाता है? इन दुखों से लड़ा जा सकता है, लेकिन दुख का कारण क्या है भैया? हमारी इच्छा। क्या हो जाएगी? इच्छा। ध्यान रखना, दुखों का कारण क्या है भैया? हमारी इच्छा या कह सकता हूं तृष्णा। क्या हो जाएगा? जो है इच्छा या तृष्णा ही हमारे दुखों का कारण है। अगर ये इच्छा या तृष्णा नहीं होती तो हमें दुख नहीं होता। तो इसमें क्या करना है हमको? इच्छा या कह सकता हूं अविद्या भी कह सकते हैं हम इसको, अविद्या के कारण ही हमको तृष्णा आती है या फिर हमारी इच्छा।
तृष्णा आती है। तो उनसे लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उससे लड़ने के लिए गौतम बुद्ध ने किसके बारे में कहा है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। ये लिखा भी है यहाँ पर, इन संसारिक दुखों से मुक्ति है तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा है। अगर भैया ध्यान रखना, अगर आप इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हो तो आपके अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना, और वो कारण भी खत्म हो जाएगा और दुख भी खत्म हो जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है। ये लिखा है, दुख का कारण क्या है भैया, तृष्णा, इच्छा को बताया जो अज्ञानता के कारण पैदा होती है। किसी भी विषय को लेकर अगर हमको सही ज्ञान नहीं है तो हमको क्या होती है भैया, तृष्णा, या कह सकता हूं अविद्या हमारे अंदर जन्म लेती है। तो सबसे पहले हम देखें कि अष्टांगिक मार्ग में गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर क्या क्या कहा है कि सम्यक दृष्टि। भैया ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि मतलब होना चाहिए हमारी सही दृष्टि होनी चाहिए, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को देखने का जो नजरिया है वो हमारा सही होना चाहिए, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की हमको समझ होनी चाहिए। ध्यान रखना, इस चीज का अगर समझ नहीं होगी तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, दुख होगा हमको, और दुख का वो कारण हमको पता चल जाएगा। सम्यक संकल्प, हमारा सही संकल्प होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए, देश द्वेष हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसे मुक्त इनके विचार हमारे होने चाहिए। सम्यक वाक, सही बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि भैया जो दूसरा सुन सके, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, तो अप्रिय वचनों का त्याग, ऐसे वचन नहीं बोलना है जिससे दूसरे को क्या है, ठेस पहुंचे। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्मों का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। सम्यक आजीविका, हमें हमारा जीवन जीने के लिए सही आजीविका चलानी है, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, भैया ध्यान रखना, हमको शरीर को अगर आगे तक लेके जाना है तो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हमको क्या करना है, सही व्यायाम करना है स्वस्थ रहने के लिए। सम्यक स्मृति, भैया ध्यान रखना, हमारा दिमाग, हमारी मेमोरी सही होनी चाहिए। सम्यक समाधि मतलब हो जाएगा एकाग्रता। ध्यान रखना कि एकाग्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो भैया ध्यान रखना, ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध को के द्वारा बताया गया है, किसके लिए, कि भैया तृष्णा से बचने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध के द्वारा 10 सील के बारे में बताया गया भैया, 10 सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये तो किसने बता दिया था आपको, ये तो आपको जो है किसने बताया था, पार्श्वनाथ ने बताया था, और भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म में भी बताया है। ठीक है, चलिए, तो सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना चाहिए, मद्य सेवन ना करे मतलब भैया हमको, है ना, मदिरा शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है। असमय भोजन ना करें, असमय भोजन करने के बाद में हमको क्या होता है, शारीरिक कष्ट या पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसके कारण हमको नाना प्रकार की बीमारियां होती है। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, भैया आरामदायक अगर बिस्तर पर अगर आप सोते हो तो आपके शरीर में क्या कष्ट होता है बाद में, ध्यान रखना इस चीज का, आपके शरीर में कष्ट, और आपका शरीर भी कष्ट नहीं भोग पाता, क्योंकि आपको क्या है, सुखप्रद बिस्तर पर सोने की आदत जो हो जाती है। आभूषण का त्याग, आभूषण से भी क्या होता है भैया, हमारे अंदर तृष्णा आती है, ध्यान रखना, या फिर हमारे अंदर क्या है ना, घमंड आता है, या फिर कह सकता हूं आभूषणों का त्याग करें। स्त्रियों से दूर रहना, हमारे अंदर क्या होता है भैया, फिर काम की इच्छा जागृत होती है, हमारा जो देखने का नजरिया होता है दूसरों को वो गलत होता है, तो स्त्रियों से भी दूर रहने को कहा है। नृत्य और गान से दूर रहने को कहा है। ठीक है, तो इस तरीके की 10 सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें बताई गई गौतम बुद्ध के द्वारा। तो भैया ध्यान रखना, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा 3 दर्शनों के बारे में बताया गया है। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद मतलब बोले तो कि ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया है किसने, बौद्ध धर्म में। ठीक है, अनिश्वरवाद की बात की गई है। शून्यतावाद की बात की गई है कि संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है, मतलब भैया ध्यान रखना कि किसी में किसी प्रकार का गुण नहीं है, शून्यतावाद है, शून्य है, ध्यान रखना इसका। और क्षणिकवाद का मतलब हो जाएगा संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, महात्मा गांधी खत्म हो गए, उसके पहले जितने भी मंगल पांडे और जितने भी लोग आए हैं, है ना, इवन यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी संसार से चले गए। तो है ना, कुछ भी वस्तु जो है वो क्षणिक थोड़े समय के लिए, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कौन कहलाता, कौन बताता भैया हमको, ये बौद्ध धर्म के 3 दर्शन हमको बताते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता है। जैसे जैन धर्म और हिंदू धर्म पुनर्जन्म में मान्यता रखता है, वैसे ही क्या है आपका बौद्ध धर्म में रखता है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। जन्म भैया जो जन्म आधारित जो चल रही है वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वह बौद्ध धर्म में नहीं है, ऐसा बताया गया है। चलो आगे हम देखते हैं, आगे की स्लाइड में और क्या बताया गया है। बहुत सारी बातें हमको देखनी है भैया इसमें। संघ, जो हमने 3 बात कही थी स्टार्टिंग में, बुद्ध, धम्म और संघ, तो यहाँ संघ और संघ की कार्य प्रणाली के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्या क्या बातें की गई है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो संघ में प्रविष्ट उपसंपदा कहा जाता था। संघ में जो भी प्रविष्ट होता था उसे उपसंपदा कहा जाता था, जबकि शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता था। ये प्रश्न अगर आ जाए तो बता देना। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो, दास तथा रोगी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था, इनका प्रवेश वर्जित था। ये प्रश्न याद रखना। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। ध्यान रखना भैया, उसका क्या होता था, हाँ उसको बिठाया जाता था तो लोग उसका है ना चुनाव करते थे, उस आधार पर गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया गया, मैं बता चुका हूं। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को होती थी, जिसमें निर्णय जनतांत्रिक ढंग से किया जाता था। मैंने गणतंत्र प्रणाली आपको बता दी है। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन, महीने के जो 4 दिन होते हैं कौन कौन से, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस के दिन उपवास के हुआ करते थे। वर्षा ऋतु में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा जो अपराध स्वीरोक्ति समारोह होता था उसे पौरत्न कहते थे। ये सारे फैक्चुअल डाटा जो एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद कर लेना। बुद्ध को का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा होता है, वैशाख की पूर्णिमा जो अभी हाल ही में आने वाली है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख की पूनम जो है भैया अभी 4-5 दिन बाद आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड क्या कहती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे भैया। एक तो क्या होते थे, भिक्षुक हुआ करते थे और एक होते थे उपासक। ध्यान रखना, एक सन्यासी जीवन यापन कर लिया करते थे और एक घर में ही रहकर जो है पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। अब इनमें कुछ बातें दी गई है। स्तूप भैया, स्तूप जो शब्द है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। चैत्य जो होता है भैया, बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ विहार, तो बौद्धों का निवास स्थल क्या कहलाता, आपका विहार कहलाता है। ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार में मिल जाएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ आपका धमेक स्तूप जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ये सब लिखे हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनाई गई थी, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है गंधार शैली में बनाई गई है। चलो आगे देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं आपसे, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बाद धर्म के प्रचार के लिए अभी तक जो है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। कौन कौन सी बौद्ध संगतियों का क्रम क्या है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था, राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन था, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, और अध्यक्ष किसे बनाया गया था, महाकश्यप को बनाया गया था। और ध्यान रखना यहां पर सुत्त पिटक और विनय पिटक जो कि क्या है, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं भैया इनको, और ये बौद्ध धर्म के सबसे बड़े क्या हो जाएंगे, धर्म ग्रंथ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और आगे चलकर अभिधम्म पिटक भी आ रहा है। इनका संकलन पहली बौद्ध संगति में किया गया था। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहां पर हुआ था, वैशाली में, जहां पर इनको बौद्ध धर्म के जो गुरु अलार कला मिले थे वहां पर हुआ था। 383 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सी दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक जो था उसके समय में किया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सुबुकामी को बनाया गया था। और इसमें स्थविर एवं महासांगिक विभाजित जो बौद्ध धर्म है भैया यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गया था।
जो परिवर्तन के पक्षधर थे वो किसमें, महासांगिक, और जो परिवर्तन के पक्षधर में नहीं थे वो स्थविर। किस प्रकार का परिवर्तन, जैसे क्या है कि दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ा आराम कर लिया जाए, ठीक है ना, खाना खाने के बाद में थोड़ा छाछ पी लिया जाए, दान दक्षिणा में सोना चांदी भी ले लिया जाए, ऐसे कुछ परिवर्तन कर रहे थे बौद्ध धर्म में। तो इस परिवर्तन में जो शामिल थे वो महासांगिक बौद्ध कहलाए थे, और जो ऐसे ही जो एज इट इज जो चल रहा है, जो स्थिर है, तो उसको स्थविर कहा गया था। आगे चलकर यही क्या हो जाएगा, हीनयान महायान में बढ़ जाएगा। देखो चौथी बौद्ध संगति में ये भी हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगति बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, अशोक जो कि शासक था उसके समय में हुई थी, पाटलिपुत्र अर्थात पटना, 250 ईसा पूर्व में। कई जगह इसको 247 बताते हैं, कई जगह 248 बताते हैं, कई जगह 249। मैंने लिख दिया स्पष्ट 250 ईसा पूर्व में अशोक शासक था, मोगली पुतितस्य करके अध्यक्ष बना था, और अभिदम्भ पिटक का संकलन किया गया था। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में 102 ईस्वी में, भैया ध्यान रखना बाकी 3 ईसा पूर्व में है और ये 102 ईस्वी में। कई जगह इसको 72 ईस्वी बताया जाता है, सही आपका 102 ईस्वी है। काला शोक जो कि क्या था भैया, इसका काला शोक नहीं होगा यहाँ पर भैया, ये गलत है। यहाँ पर कौन था, कनिष्क था। कौन था बच्चों, कनिष्क था। और यहाँ पर अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ था, तो फिर अश्वघोष को यहाँ पर उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो दोनों बनाए गए थे, और यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ध्यान रहे इस बात का, जिस प्रकार से जैन धर्म भी आपका 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से धर्म, आपके श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित है, यहाँ पर भी हीनयान महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया है। सारी जानकारी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल याद करने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, अब क्या दे रखा है कि जो महायान शाखा और हीनयान शाखा बौद्ध धर्म की है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर देखने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको इस स्लाइड में आपको अंतर भी बताए गए हैं। क्या अंतर है, कुछ बेसिक अंतर यहां पर बताए गए हैं कि हीनयान जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, हीनयानी कहलाए, मतलब वह स्थविर थे, मैंने बोला था आपको, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है, भैया ये ध्यान रखना। ये क्या कहलाए थे, ये महासांगिक जो बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था दूसरी बौद्ध संगति में, उसका आगे का स्वरूप है महायान, और ये हीनयान स्थविर का। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, जबकि ये क्या करते हैं, ईश्वर को मानकर उनकी उपासना करते थे। किसको, बुद्ध को ईश्वर को मानते थे, ईश्वर नहीं मानते, बुद्ध को ईश्वर मानते थे। मूर्ति पूजा भी करते हैं। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था, इस ग्रंथ का जो है वो किसमें, संस्कृत भाषा में था। ये दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं, अगर पूछे तो। कालांतर में हीनयान 2 भागों में विभाजित हुआ, आगे चलकर ये भी 2 भागों में बढ़ गया, वैभाषिक और सूत्रांतिक। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कालांतर में महायान भी 2 भागों में बढ़ गया, शून्यवाद है ना, और विज्ञानवाद में बढ़ गया है ये भी आगे चलकर। और हीनयान का आदर से अरहत पद की प्राप्ति, जो कि हमको क्या है, निर्वाण करके प्राप्त होता है। महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था, किसमें विश्वास करता था, बोधिसत्व में विश्वास करता था। हीनयान भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देशों में जो हीनयान शाखा है, और ये जो महायान शाखा है ये किसके द्वारा दी गई थी भैया, इसकी महायान शाखा की स्थापना नागार्जुन द्वारा की गई थी, और इसका उदय आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह संप्रदाय भारत के उत्तर में फैला हुआ है, जो उत्तर में और भी कई देश वगैरह है उसमें यह है आपका महायान शाखा मिल जाएगी, और भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में जो जो देश से आते हैं वहां पर आपको हीनयान शाखा मिल जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड कहती है भैया और भी कुछ संप्रदाय आए थे भैया, वज्रयान संप्रदाय, ये भी किससे निकला था, बौद्ध धर्म से निकला था। 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसे वज्रयान कहा गया था। यह संप्रदाय तंत्र मंत्र और कर्म कांडों पर बल दिया करता था। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। अलौकिक मतलब बुद्ध मतलब बहुत देवता रूप मानते थे। इस संप्रदाय ने देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया था।
इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प। ये भैया जो है पूछा जा सकता है प्रश्न आपका। वज्रयान संप्रदाय में पंचमाकार, मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। तो ये वज्रयान संप्रदाय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। उस समय भैया बहुत सारे, ठीक है ना, लगभग 70-75 धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें से कुछ खास धर्म अपने को एग्जाम में पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा की गई है। तो बौद्ध साहित्य देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या लिखा हुआ है बौद्ध साहित्य में। सबसे पहले हम अगर पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, त्रिपिटक। मोस्ट टाइम पे त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जो संभवतः बौद्ध धर्मों का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। और इसके अंतर्गत निम्न ग्रंथ आते हैं, अगली स्लाइड में हम उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुत्त पिटक। कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, सुत्त पिटक। सुत्त का शाब्दिक अर्थ धर्मोपदेश होता है। क्या होता है बच्चों, धर्मोपदेश होता है, धर्म का उपदेश देना, ये इसका अर्थ है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। तो भैया ध्यान रखना, त्रिपिटक में से किसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, तो क्या हो जाएगा आपका सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है। इसकी रचना आनंद ने की थी। ध्यान रखना, वही आनंद है जिसके कहने पर क्या है आपका प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित किया है। सब लिखे हुए आपके सामने पढ़ सकते हो आप। दीर्घ निकाय है ना, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय आपको मालूम है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद अगली क्लास मेरी 16 जनपद वाली यहीं से आएगी। खुद्दक निकाय, इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय था। तो भैया इसमें हम पढ़ लेंगे। इसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो भैया इसे, किसे, सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है आपका, सुत्त पिटक में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है, तो आप बता देंगे किसमें, सुत्त पिटक में। चलो अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो दोनों पिटक आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो विनय पिटक। इसमें क्या है भैया, बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है। उसमें पूर्व जन्म की गाथा है, इसमें नियमों का संकलन है। इसकी रचना उपाली ने की थी। ये भी क्या थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित है, ये भी आपको याद कर लेना बच्चों। बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन, इसमें नियमों का संकलन इसमें है, बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सेम हो गया। अभिदम्भ पिटक भैया इससे अलग है, रिपीट हो गया है ना, इसको रिपीट नहीं रखना। अभिदम्भ पिटक बिल्कुल किससे, आपका विनय पिटक से अलग है। यहाँ देखते हैं हम, मिलिंद पन्हो की रचना किसने की है भैया, नागसेन ने की है। मिलिंद पन्हो जो मिनांडर विदेशी व्यक्ति था, उसके नाम पर नागसेन ने की है। महाविभास सूत्र वसुमित्र, वसुमित्र जो भैया अभी चौथी बौद्ध संगति में अध्यक्ष बनाए गए थे। विश्वकोश, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है, जो उपाध्यक्ष बना था उसमें। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन की है। और जातक कथा के पूर्व जन्म का की गाथा, जातक कथा पूर्व बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथा है, जो कि हमने अभी लिखा था सुत्त पिटक में देखा था। अगली स्लाइड हमको क्या कहती है बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, है ना, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है किसमें आपका, चलो वो तो हो गया। आगे बात करते हैं बुद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण क्या है। तो बुद्ध धर्म के जो लोकप्रियता का कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर बुद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण क्या, उपदेश जन साधारण की भाषा, मैंने बोला था आपको पाली भाषा में दिया गया था। तो ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था, उसका कारण राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। आपको मालूम है बिंबिसार ने स्वयं बुलाया था किसको, गौतम बुद्ध को। मैंने बोला था प्रसन्नजीत ने स्वयं ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सामाजिक समानता का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि
तपस्सु और भल्लिक करके दो शूद्रों को भी इन्होंने अपने धर्म में शामिल किया था, अनुयायी बनाया था। तो सामाजिक समानता का सिद्धांत, मध्यम वर्ग मार्ग बताया था इन्होंने। मध्यम मार्ग मतलब ये हो जाएगा आपका कि ज्यादा कठिन भी नहीं, ज्यादा सरल भी नहीं, ऐसा मध्यम वर्ग जो मार्ग बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। समय समय पर बौद्ध सम्मेलन, आपको पता है 4 बौद्ध संगीतियों के समय समय पर आयोजन भी किया गया था, ये उस समय उसकी लोकप्रियता का कारण था। शिक्षा के केंद्र बौद्ध धर्म के नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है बच्चों? बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। किस में पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय आपका कहां पर पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है, जो आपका मैत्रेय वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका ये भी बिहार राज्य में पड़ता है। ध्यान रखना, पर ये तीनों बौद्ध जो यूनिवर्सिटी थी, इनके ऊपर क्या है भैया? आक्रमण हुआ था। किसका? मुसलमानों या फिर मुस्लिम आक्रमणकारी के शिकार हुए थे तीनों विश्वविद्यालय। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय तो पुनः प्रारंभ किया गया है आपका जो है। चलो, इस प्रकार से आपका बौद्ध धर्म जो है समाप्ति की ओर जा रहा है भैया। और यहाँ पर कुछ बातें देखने को और मिलती है। पतन के कारण अगर हम बौद्ध धर्म को देख ले तो बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ हुआ था। वज्रयान शाखा में आपने देखा भी था। पाली को छोड़कर संस्कृत को भी अपनाया। जो महायान शाखा थी उसमें पाली की जगह संस्कृत भी आ गई थी। बौद्ध मठ कुरुतियों को केंद्र बन गया था, गलत चीजें होने लगी थी। राजकीय संरक्षण देना बंद हो गया था। धीरे धीरे क्या है आपको पता होगा, अशोक के बाद में, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश भी आता है। शुंग वंश ने जो है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था? विरोध किया था बौद्ध धर्म का। चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। पहले समानता देख ले हम लोग। दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल के, ये भी ध्यान रखेंगे आप भैया। महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल के हैं, ठीक है ना, यांत्रिक कुल के, और ये भी क्षत्रिय कुल के। दोनों धर्म में वेदों के प्रमाणता के प्रति अनास्था, दोनों धर्म वेद को नहीं मानते हैं। उसके बाद में कर्म एवं पुनर्जन्म में दोनों को विश्वास, ये दोनों विश्वास करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में विश्वास करता, पर ये दोनों धर्म की समानता हो गई। शूद्र एवं महिलाओं को क्या किया था इन्होंने? अपने धर्म में शामिल किया। ये समानता है। असमानता क्या क्या है? दो ही असमानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन कहता है भैया? बौद्ध धर्म कहता है। परंतु जैन धर्म में शरीर से मुक्ति के पश्चात, मतलब जब हम संलेखन प्राप्ति से अपने प्राण त्यागते तभी आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बौद्ध मध्यम मार्ग को अपनाया है, जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है। ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि उनके जो उपास होते हैं वो भी बहुत कठिन होते हैं। वस्त्र एक बार त्याग दिए तो वस्त्र नहीं पहन सकते। बहुत सारी जो है बातें बताई गई है जैन धर्म में, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास जो है बच्चों समाप्त होती है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया। अब जो भी प्रश्न आपके बनते हैं, आपको क्या करना है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाकर उनको करना है, अभ्यास करना है। अगली क्लास महाजनपद की क्लास रहेगी। उसके बाद फिर हम जो है वंश जो है आपको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला वंश हर्यक वंश पढ़ेंगे, जिसके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक करना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो भी विद्यार्थी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।